गुरुवर एक जिज्ञासा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए बुरहानपुर से हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती पूछ रहे हैं कि हे गुरुवर, आपके सानिध्य में प्रतिवर्ष विद्युत संगोष्ठी एवं अधिवेशन का आयोजन होता है। इस वर्ष भी यह आयोजन दिनांक 9 से 12 नवंबर तक आपके सानिध्य में किया जा रहा है। एक ऐसे समय में जब धर्म विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, मिथ्यात्व बढ़ रहा है, समाज में एकता के स्थान पर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस अधिवेशन और इस संगोष्ठी की क्या प्रासंगिकता है? हे गुरुवर कृपया समाधान करें। देखो, वर्तमान में इतिहास के साथ बहुत खुर्द-बुर्द हो रहा है। इतिहास को सारी दुनिया के सामने से ओझल किया जा रहा है। बड़ा विधिवत षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत बड़ा विधिवत षड्यंत्र चल रहा है और जैनी लोग समझ नहीं पा रहे। जैनी की सबसे बड़ी विशेषता है, जो व्यक्ति जिसकी प्रशंसा कर दे वो कहता है ठीक है, हमारी तो प्रशंसा कर रहा है, उसको जैसे निपटाना हो निपटाओ। कल उदाहरण दिया था ना हमने। जैनी मात प्रशंसा का भूखा होता है और उसी का परिणाम है कि लोग महावीर की जयंती पे छुट्टी रख दी, महावीर जयंती का पाठ कोष में रख दिया, हम खुश हो गए। लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जैनी लोग सारी दुनिया जैनियों को महावीर स्वामी से संबंध मान ले, महावीर स्वामी को ही जैन धर्म मान ले, जिससे कि महावीर स्वामी मात्र 2500 साल तक जैन धर्म रह जाए। उसके पहले जैन धर्म था ही नहीं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग षड्यंत्र चल रहा है और हम लोग खुश होते हैं महावीर स्वामी की। आज सबसे बड़ी चीज है कि हम जैनियों को, दिगंबर श्वेतांबरों को मिलकर के एक अभियान चाहिए है कि हमें कोष में महावीर स्वामी के पाठ के साथ साथ में मुझे आदिनाथ का पाठ चाहिए। हम महावीर स्वामी से दुनिया के हृदय में स्थान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि महावीर स्वामी के वो सिद्धांत हैं जो पारमार्थिक थे, जो करुणा से भरे हुए थे। लेकिन आदिनाथ भगवान के वो सिद्धांत हैं जो संसार में जीने का मौका देते। ऋषभदेव के सिद्धांतों में रोजी रोटी थी। ऋषभदेव के सिद्धांत में रोटी कपड़ा और मकान था। ऋषभदेव के सिद्धांत में संसार को जीवन जीने की कलाएं थी। ऋषभदेव के उपदेश में संसार जो व्यवस्थित चलता है, व्यापार धंधा था, खेती थी, शिल्प था, विद्या थी, सब कुछ था जो संसार में होता है। यदि ऋषभदेव का प्रचार हो जाए तो सारा जगत ऋषभदेव को मानेगा, और जब ऋषभदेव को मानेगा तो सारी दुनिया कहेगा आज जो कुछ भी दुनिया में है वो सब जैन धर्म का है, क्योंकि ये सब जैन धर्म के नायक ऋषभदेव का। इसलिए आज हमें ऋषभदेव को कोर्स में लाना है। आज हमें ऋषभदेव के इतिहास को करना है। आज जहां भी हमको चर्चा करें, ऋषभदेव की चर्चा करें। हम उत्सव मनाएं, ऋषभदेव के मनाएं। हम कोष में पाठों में रखें, ऋषभदेव को रखें। ऋषभदेव को रखने से हम प्राग इतिहास में पहुंच जाएंगे। महावीर स्वामी का इतिहास बहुत छोटा है, 2500 लाख साल वर्ष, लेकिन ऋषभदेव का इतिहास अनगिनत है, असंख्यात है, वर्ष का है। तो आज जो ईश्वर का गोष्ठी जो हुई है, हो रही है, वो इसी प्रसंग को लेकर के हो रही है कि जैन धर्म है क्या चीज। जैन धर्म आज 250 वर्ष की कहानी है कि जैन दर्शन वो दर्शन है जब से आकाश में सूरज चांद है, जब से दुनिया में प्राणी है, जब से दुनिया में मनुष्य है, जब तक ये दुनिया है तब से जैन धर्म भी तभी से है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक जैन धर्म भी रहेगा। क्योंकि जैन धर्म वो एक कण से प्रकट हुआ है। जैन धर्म एक एक कण से प्रकट होता है। सृष्टि का ऐसा कोई भी अंश नहीं है जिस अंश से जैन धर्म का प्रकट बनाना होता हो। पुद्गल से भी जैन धर्म प्रकट होता है, क्योंकि पुद्गल का स्वरूप भी कहा। दुनिया के किसी भी संप्रदाय ने वस्तु के स्वभाव को धर्म नहीं कहा, किसी भी दर्शन।
सबने यही कहा कि हमारे भगवान ने जो बताया वही धर्म है। पहला जैन दर्शन है जिसने कहा बत्तु सहावो धम्मो। अब वो लोग सारी दुनिया कर रहा है जैन धर्म महावीर स्वामी ने चलाया था। अरे जैन धर्म प्रत्येक वस्तु से मिश्रित है, प्रत्येक वस्तु में जैन धर्म है और प्रत्येक वस्तु का दृष्टिकोण ही जैन धर्म है। तो इस प्रकार के जैन धर्म की परंपरा और उनकी परंपरा की जो परिणतियां हैं, इसके ऊपर आपके सागर में 9 से 12 9, 10, 11, 12 तारीख को एक संगोष्ठी है जो भारतवर्ष से जैन विद्वान आकर के अपने अपने विषयों के ऊपर वाचन करेंगे। ऐसा सभी लोगों से भी अनुरोध है। बकरों को खरीदते समय कोई ज्यादा